दोस्तों, एक चीज में जरा, अगर मैं गलत हूं तो आप बोल के ना, मैं यहाँ पर आया हूँ, हम क्रांतिकारी दिवस के याद में यहाँ एकत्रित हुए, मुझे एक भी तिरंगा नहीं दिखाई पड़ा यहाँ पर। आपको कहीं दिख रहा है क्या? अब ये नहीं दिख रहा, अगर है तो ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगर नहीं है तिरंगा तो ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। हाँ, ठीक, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तिरंगा का होना जरूरी है। जो इनके सर पर पगड़ी बंधी है, किसी ने हमें थाल में सजाकर नहीं दिया था। तलवारों पे तलवार दिए हैं, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे अपने यह केसरी रंग सजाया है। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में 1857 के बाद जो देश को जवानी मिली थी, जो जवान पैदा हुए थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे बहुत से थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी। और इनकी जवानी के विषय में, उस समय जो जवान पैदा, उनके विषय में किसी ने लिखा था, खुदीराम ने खुददारी से जिसका हंसकर जान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और खुद को कुर्बान किया। आगोश जिसके सुभाष निकले, लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने तहलील पर जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में चंद्रशेखर की पिस्तौल की, खेल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी घूम रही थी खून में हिंदुस्तान के। ये वो जवानी थी जिसमें युवाओं ने उनसे प्रेरणा ली और खुद को बलिदान किया। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि या कहें युवा भ्रमित है या वो जानबूझकर कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है देश के लिए वो हितकर नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि दूसरे धर्म के स्थानों पर जाके आप जय श्री राम का नारा लगाओ और तोड़ फोड़ करो, ये कहीं कोई कल्चर की शोभा नहीं हो सकती। आप ये जो ऐसा कर रहे हैं, एक बार वो रामचरितमानस को पढ़ लें, यहाँ पे कौन भी बैठे होंगे, कि रामचरितमानस में पहली लाइन से अंत तक कहीं पर भी गोस्वामी जी ने न तो अकबर के खिलाफ लिखा, न मुसलमान के खिलाफ लिखा, न इस्लाम के खिलाफ लिखा, जबकि उस समय अकबर का शासन था। तो इसलिए अगर हम राम के सच्चे भक्त हैं तो इन चीजों को, उन आदर्शों को हमें अपनाना पड़ेगा जो गोस्वामी जी ने लिखा है। आज का युवा, देश को पहला कर्तव्य है हमारा कि हम जो भी शहीद हैं, जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान किया है, उनको हम आदर करें, सम्मान करें। कोई भी हो, किसी की भी आलोचना नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो गांधी जी की आलोचना करता है, उन्हें कायर बताता है। मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां भी एक ग्रुप काम कर रहा था। गांधी जी, मैं मानता हूं गांधी जी की गलतियां होंगी, लेकिन उस समय 35 से 40 करोड़ भारत की जनता थी और गरीबी में जूझ रही थी, भूखमरी में जूझ रही थी। गांधी जी एक रोटी नहीं दे सकते थे तो 40 करोड़ लोगों को बंदूक कहां से ला के देते? आप रामायण के ज्ञाता है, रावण जब अशोक वाटिका में आता है और कहता है सीता जी से, मात दिवस महु कहा न माना तो मैं मारन काय कृपाना, कि एक महीने में मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं कृपा से मार दूंगा। सीता जी के पास उस समय कुछ नहीं था, रावण हथियार बंद था और सीता के पास एक तिनके का सहारा लिया था, उनके पास सिर्फ तिनका था। प्रणसर ओट कहत बैठे ही तुम्हें अवधपति परम सने ही। ये सीता जी जिस समय हथियार उपयुक्त था राष्ट्रवाद की लड़ाई में, उसी को अपनाया जाता है। हथियार प्रमुख नहीं होता, लोग शामिल होना प्रमुख होता है। उस समय गांधी जी का निर्णय बिल्कुल सही था। आप रामायण में देखिए, जब भरत जी जाते हैं राम से मिले, निषाद केवट को सूचना मिलती है कि वो राम से युद्ध करने जा रहे हैं। केवट सारे लोगों को इकट्ठा करता और कहता है, सन्मुख लो भरत सन लेहूं, जियत न सुरसर उतरन देहूं। अगर एक छोटे जिनके पास लाठी डंडे है, पतवार है, उसके बल पर चतुरंगी सेना का अगर सामना करने का साहस है तो ये राम की ताकत है। गांधी जी ने यही